शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। ओम चला स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? क्या सुनाया था कल? किसको ध्यान में है? संसार को महत्व न देकर सत्य को महत्व देने पर ही हम अविद्या के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा पा सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। संसार को महत्व देने से क्या तात्पर्य होता है? वास्तव में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। परमात्मा को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है सारा का सारा कल्पना मात्र, अपना वहम ही है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र इस रहस्य को समझने के लिए यदि हम अपने सिवाय, आत्म तत्व के सिवाय, परमात्मा तत्व के सिवाय किसी को महत्व देते हैं, किसी का संग करने की सोचते हैं, इच्छा रखते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखने की क्या कर रहे हैं? संसार को बनाए रखकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो थोड़ा यहाँ इस रहस्य को समझने के लिए संग शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अर्थात संग ही संसार होता है। यदि असंग हो गए तो समझो संसार से छुटकारा प्राप्त हो गया। यहाँ थोड़ा मंथन करके देख लो, विचार करके देख लो, हम संग को महत्व देते हैं अथवा असंग रहने को महत्व देते हैं। हम सबसे असंग रहने की सोचते हैं अथवा जो भी अपने दृष्टि में आ जाता है, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने में उनका संग करने की सोचते हैं। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है ना। यहाँ कोई दाव पेच भी तो नहीं है। केवल अपने बारे में विचार करना कि हम इनका संग करना चाहते हैं अथवा इनसे असंग रहना चाहते हैं, अर्थात इनको पकड़ना चाहते हैं अथवा छोड़ना चाहते हैं, अथवा इनको महत्व देते हैं अथवा नहीं देते हैं। ये सारे के सारे सूत्र इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आ रहा ध्यान में? महाराज जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संग को ही संसार कहते हैं। देखो यहाँ थोड़ा मंथन करके विचार करके देखा जाए तो संग जो होता न द्वैत के अंतर्गत ही होता न। अरे भाई द्वैत हो तो हम संग करने की इच्छा करेंगे। रस्सी में सर्प को हम सच्चा समझते तभी तो डरते हैं, और यदि उनको झूठा समझ ले तो डरेंगे ही फिर क्या? अरे फिर तो नहीं डरेंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब तक द्वैत का आग्रह रहता है तब तक ये संग
पूर्ण रूप से निवृत्त होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर संघ को ही संसार कहा गया है। संघ को महत्व देने से तात्पर्य यही निकलता है कि वह संसार को बनाए रखना चाहता है। हाँ, भले ही सत्य को जानने की तड़पन उनमें कितने ही गुना क्यों न हो, फिर भी यदि इस प्रकार की उनकी समझ है तो सचमुच में वह कभी भी आत्म सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। हाँ, वो किसी भूत प्रेत का साक्षात्कार अवश्य कर सकता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, परंतु परमात्मा तत्व का साक्षात्कार वह नहीं कर पाएगा। होता है क्या कि किसी साधक ने जाकर के किसी महात्मा को कह दिया, भगवान मैंने परमात्मा को देख लिया। कब देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा? तो वो वट वृक्ष के ऊपर देखा, आंखों से देखा, आप दोपहर के समय में देखा, थोड़ी देर पहले ही देखा। तो महात्मा कहते, बेटे तूने भूत को देखा होगा, परमात्मा ऐसे दिखने में आने वाले होते क्या? हाँ, कभी नहीं होते हैं। तो वो गड़बड़ ये हो जाती कि जब हम रहस्य को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं तो फिर निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। पर यह तो ऊंची कक्षा का विषय भी नहीं है। यहाँ तो केवल मात्र अपने को श्रुति माता का जो वचन है उसमें अपने को श्रद्धा रखनी है। क्या रखनी है? श्रद्धा रख करके उनके कथनानुसार अपने को अपना जीवन बनाना है। देवीलाल जी बिल्कुल ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? चलो बहुत बिल्कुल ठीक सर, गुरुदेव सत्य बात है बिल्कुल। हाँ, सत्य तो बिल्कुल है ही है। यदि हमको इसको ठीक प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, इस प्रकार से अपने जीवन को बनाने के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो समझो हम सचमुच में हाँ श्रद्धा से संपन्न है। जब इस रहस्य को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, धारण कर लेंगे, तब ब्रह्म विचार जागृत होने लगेगा। उससे पहले की जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारी की सारी कक्षाएं इसी धरातल पर खड़े रह करके हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कोई तर्क करने लगे ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये सदा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ तर्क नहीं होता है, और जहाँ तर्क होता है वहाँ श्रद्धा नहीं होती है। ये वेदांत का बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को जो अच्छी तरह से समझते हैं ना, कोई सचमुच में ब्रह्म विचार में पारंगत हो सकते हैं। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। पहली बात तो सत्संग में तर्क चलता नहीं है। नहीं होता क्या है कि श्रुति माता ने जो संकेत किया ना, नैफा तर्केन मतिरापनेया, अर्थात ये तर्क युक्त बुद्धि से परमात्मा तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर तर्क जो होती है, तर्क एक तो कहने का मतलब काटने के लिए होती है, तो काटने वाली तर्क क्या करती है, यहाँ बड़ा गड़बड़ कर देती है। यहाँ पर होता क्या है कि हम संवाद अवश्य कर सकते हैं रहस्य को समझने के लिए, परंतु तर्क करते हैं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। पहले थोड़ा संकेत किया था ना, हाँ, चाहे बड़े से बड़े कथाकार क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, आचार्य प्रोफेसर आदि कोई क्यों ना हो, हम उनसे तर्क कर सकते हैं, उनकी बातों को सुन करके हम काट सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, उनको गलत सिद्ध कर सकते हैं, उनको माने या न माने हम इसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। परंतु सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजनों की वाणी को सुन करके, महात्माओं की वाणी को सुन करके कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। पंडितों की वाणी को काट सकते हैं, गुरुदेव की वाणी को काटने का इसका मतलब यही हो जाता है कि कहीं न कहीं पर अश्रद्धा का बीज बैठा हुआ है, इसीलिए हम खंडन करके और कुछ बताना चाहते हैं। तो ये कभी कभी जो सूत्र निकलते हैं बड़े विलक्षण होते हैं। इन सूत्रों को, साधकों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख करके श्रवण करना चाहिए और जीवन में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। अर्थात ऐसे सूत्रों को तो अच्छी तरह से नोट करके इनका खूब मंथन करना चाहिए।
इसीलिए तो योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को कह दिया, कुरुणाम सदा सद्वापी यदुत्तम तन्न लंघयते कुरुना आज्ञा दीवारात्रो दासवद निषेध गुरु। अर्थात गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि हम तर्क करेंगे तो क्या होगा? तर्क करना ही एक प्रकार से वो उनको अपात्र बना देता है। समझ लेना चाहिए कि यहाँ वास्तव में कुछ न कुछ संशय है, पर्दा नहीं है। पर्दा नहीं है तभी तर्क कर रहे, तभी मानना नहीं चाहते, तभी मनवाना चाहते हैं, जनवाना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते बल्कि समझाना चाहते हैं। तो ये तो बड़े विलक्षण रहस्य होते, जो उत्तम साधक होते हैं ना, वो इनको अपनी असली पूंजी समझते हैं। क्योंकि उत्तम साधक जो होता है ना, उनकी 24 घंटे केवल यही दृष्टि बनी रहती है कि कुल मिलाकर के मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूं कि जिससे गुरुदेव नाराज हो जाए। जिनको सचमुच में ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है, उनके लिए यही ब्रह्मास्त्र होता है। यदि वह विधि निषेध के बारे में सोचता, श्रेष्ठ निकृष्ट के बारे में सोचता, अपने पराय के बारे में सोचता, भले बुरे के बारे में सोचता, किसी भी दृष्टि से सोचता, तो वह उत्तम जिज्ञासु होता ही नहीं। हाँ, वह संसारी अवश्य हो सकता है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या जो होती है तर्क से प्राप्त नहीं होती है, या तो श्रद्धा करनी होती है। कब तक? जब तक प्रोक्ष ज्ञान न हो जाए तब तक। और प्रोक्ष ज्ञान होने के पश्चात यही श्रद्धा फिर विचार में परिवर्तित हो जाती हैं, यही श्रद्धा फिर निष्ठा में परिवर्तित होने लगती हैं। तो ये श्रद्धा जो होती है, ये ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म विचार से पूर्व श्रद्धा अपने को दिशा देती है, और यही श्रद्धा तत्व ज्ञान होने के पश्चात निष्ठा बन जाती है। इस निष्ठा का खंडन करने की सामर्थ्य साक्षात भगवान नारायण में भी नहीं होती है। ईश्वर भी उनका खंडन करना चाहे तो कर नहीं सकते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या होती है। यहाँ करबड़ घोटाला 1% भी चलने वाला हाँ वास्तव में चलता ही नहीं। तो क्या बताया था? केवल और केवल मात्र संग। यदि हम संग को महत्व देते हैं, हाँ यहाँ थोड़ा अपन इस संग को थोड़ा 2 प्रकार का संग बताया गया, एक तो दुर्जनों का, एक सज्जनों का। तो यहाँ पर किसका संग त्याग करना, किसका ग्रहण करना, ये तो थोड़ा बहुत विचारणीय हो सकता है। परंतु फिर भी संग जो होता है द्वैत के आग्रह से ही होता है। किसके आग्रह से होता? इसलिए कम से कम श्रुति संत शास्त्र जिसके लिए मनाही करते हैं, उनका तो संग बोल करके भी करना ही कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई सचमुच में अपना कल्याण चाहता है तो उसे इस जगह पर पूर्ण रूप से तत्पर हो जाना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर तो फेल होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा? हाँ, सचमुच में हम शरीर का संग करें, इंद्रियों का संग करें, प्राण मन बुद्धि का संग करें, अथवा संसार में पता नहीं किन किन का संग कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका संग कर रहे हैं, निषिद्ध का विहित का किसका संग कर रहे हैं। फिर इसे निर्णय निकालेंगे कि सचमुच में हम ब्रह्म विचार करने के लायक है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तो सचमुच में जो ब्रह्म विचार करना चाहता है उसे तो भगवान से भी संग होना होगा। भगवान का संग भी कोई करना चाहता, ब्रह्मलोक भी कोई चाहता, सालों के समय पे मुक्ति भी कोई चाहता है ना, भगवान के दर्शन की भी कोई इच्छा करता, तो वह अभी ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं है, अभी वह ब्रह्म विचार से बहुत दूर है। तो नाम रूप से जिनको वैराग्य होता है, जो अस्थि भांति प्रिय रूप आत्म तत्व का ही साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसे साधक के हृदय में ही सचमुच में ऐसी वृत्ति जागृत होती है कि वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो भाई कम से कम हम जिस कक्षा में बैठे हुए हैं, इतना तो अपने को देख ही लेना, अपने से निकृष्ट का संग तो करना ही नहीं है। कल बताया था ना, संगय सर्वात्मना ये हमारे महापुरुषों का कथन है कि सदा असंग रहना चाहिए, किसी का संग करना ही नहीं चाहिए। और संग करने की आवश्यकता हो तो अपने से जो अधिक बुद्धिमान है उन्हीं का संग करना चाहिए।
क्या कर रहे हैं हम? अपने से निकृष्ट का कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो बड़ी गड़बड़ी तो हो रही है। जानते हैं परंतु करते वो का वही है। तो फिर ये ज्ञान 2, 5, 10 जन्म के बाद में काम आएगा क्या? कब आएगा काम? हाँ भाई, अपने पास में पैसे हैं और भूखे मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैसे नहीं, पैसे हो, अरे पैसे तो तुम्हारे पास में कहाँ तक कहा जाए? धन किस लिए है, चाहता तू आप माला माल है, सिके सभी जिससे बने तू वही महाटकसाल है। परंतु बड़ा गड़बड़ हो रहा है कि सचमुच में हम इस परम सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर तो जितना जितना असंग होगा, समझो वह उतना ही तत्वज्ञ होगा, उतना ही क्या होगा, हाँ उतना ही वह विद्वान होगा, उतना ही दुखों से छुटकारा प्राप्त करेगा, समझो वह उतना ही विद्या के बंधन से छूट चुका है। फटाफट काट दिया करो ना। ये कॉल वाले भी परेशान कर देते हैं। तो क्या सुना रहे थे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे देखा जाए तो जैसे कोई घर छोड़ के चला गया, फिर घर से असंग रहना चाहता, तो ये कोई विशेष बात नहीं हुई, क्योंकि वह घर छोड़ के चला गया, वह असंग क्या रहेगा? आ रहा समझ में? तो ऐसे ही देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि के विद्यमान होते हुए भी जो इनसे असंग हो जाता है, भोग पदार्थों के विद्यमान होते हुए भी जो असंग हो जाता है, वही असंगता यहाँ पर, वरना जो असली असंगता होती है ना, हाँ वो तो बड़ी विलक्षण होती है, वो तो वेदांत का रहस्य जो समझेंगे ना उनके हृदय में प्रकट होगी। अभी वो असंगता बहुत दूर की बात, अभी अपने को असंगता की कल्पना करनी है कि मैं असंग हूँ, अभी असंग थोड़े ही है। 1-2 चीज से असंग हो गए तो क्या असंग हो गए क्या? वास्तव में असंग हुए ही नहीं। असंग तो सचमुच में जब ब्रह्म साक्षात्कार होता तभी वह अच्छी तरह से समझ पाता कि असंग कहते किसको है। अच्छा, विचार करके देखो, आकाश किसी का संग करता है क्या? आकाश के ऊपर कीचड़ फेंक करके देखो, 2-4 गाली निकालता है क्या? और अपने इधर कीचड़ फेंकना तो दूर, केवल मात्र इशारा ही कर दो तो कितनी गाली या कितने तक्के लग जाएंगे। तो हम कीचड़ से संग हुए क्या? हाँ, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। वो सबसे साधक लोग सब होशियार होते आजकल, इसलिए हाँ वास्तव में हम इनसे असंग है या नहीं। निंदा स्तुति से असंग है या नहीं, सुख दुख से असंग है या नहीं। हम दुख से तो असंग होना चाहते, परंतु सुख का संग करना चाहते हैं, तो असंग कहाँ पर हुए? हाँ, तो जैसे जैसे भीतर प्रवेश करेंगे ना, जैसे जैसे ऊपर उठेंगे ना, तैसे तैसे पता लगने लगेगा। और जिस दिन मैं आकाश हूँ ऐसा भी अनुभव हो जाएगा ना, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, तो वह ऐसे समझने की चेष्टा फिर करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व का जैसा अनुभव ऐसा अपना अनुभव हो गया, तो उसे इतनी शांति का अनुभव होता है कि उसे अग्नि जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। तो फिर जब पता लगेगा कि ब्रह्म के एक देश में क्या है? माया है, माया के एक देश में देश काल आदि है, देश काल के एक देश में यह आकाशादिक प्रपंच है। तो बताओ, इससे भी इतना सुख का अनुभव हुआ, तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार करने पर कितना हो जाएगा? बड़ा खतरनाक काम है ना। तो कभी अपने को इसके साथ में करके देखना चाहिए कि हम सचमुच में, हाँ कोई पृथ्वी जैसे भी असंग हो जाए ना, उनमें भी कहने का मतलब सहन करने की क्षमता आ जाती है। बैठ जो, प्रणाम किसी को नहीं करना, अभी बाद में करना, सत्संग चल रही है। कितना भारी काम हो जाता है। हाँ, पृथ्वी में कितने गुण विचार करके देखो, कितना भी ऊपर गंदगी करे, कोई थूके मूते मलमूत्र का त्याग करे, फिर भी पृथ्वी कभी किसी को कहती क्या? तो पृथ्वी जिस प्रकार के गुण आ जाना, फिर जल जैसे गुण आ जाना, अग्नि जैसा आ जाना,
वायु जैसा, आकाश जैसा, ऐसे करते करते ब्रह्म साक्षात्कार तो बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। इसलिए हम कितना संग कर रहे हैं, कितना संग त्याग चुके हैं, कितना असंग हो चुके हैं, ये बड़ा विचारणीय विषय है। जितना जितना हम संग करेंगे उतना उतना निश्चित रूप से दुखी होंगे, उतना अपने को रोना पछताना होगा, उतना अपने को निश्चित रूप से भटकना होगा। इसलिए साधक को केवल और केवल मात्र असंग, मैं असंग हूं, मैं असंग हूं, मैं असंग हूं, बस यही अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को केवल संसार के भोग पदार्थों से ये संग नहीं होना है, अपने को नाते रिश्तों से ये संग नहीं होना है, अपने को अनात्म प्रपंच से ये संग नहीं होना है। सचमुच में असंग यदि होना है तो हमको देह से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, इनसे संग होना है। क्योंकि बाकी के नाते रिश्ते, बाकी के संसार के पदार्थ तो कभी कभी होते हैं ना, वो सदा रहते क्या? अरे पति पत्नी नहीं रहते, पिता पुत्र भी सदा नहीं रहते, दोस्त दुश्मन भी सदा नहीं रहते हैं। अपनी भर्ती सामने जो आएगा उसी को देखेगी ना, परंतु शरीर तो सदा साथ ही रहता ना। तो वैराग्य, असंगता तो इसे होनी होगी, इसे करनी होगी ना, काम तो तभी चलेगा। इसे यदि हम असंग नहीं होंगे तो हम अपने आप को 3.5 हाथ का पुतला ही तो समझेंगे, अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझेंगे या नहीं समझेंगे? अपने आप को बाप बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, कुटुंब परिवार यही तो समझेंगे। काला गोरा लंबा ऊंचा आराम समझ में बहुत सारी व्याख्याएं आप अपने स्तर से कर सकते हो। जिस दिन शरीर से असंग हो जाओगे तो सचमुच में देह के धर्म से आप निर्मुक्त हो जाओगे। फिर देह के धर्म आपको दुखी सुखी नहीं कर पाएंगे, देह के धर्म आपको व्यथित नहीं कर पाएंगे, वरना देह के धर्म निश्चित रूप से सुखी दुखी करते ही रहेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर तो सचमुच में जो असंग हो जाता है वही निर्भय होता है, और जब तक असंग नहीं हुआ जाता है तब तक तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का सुख दुख उनका पीछा छोड़ता ही नहीं। यदि समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है तो इसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही ब्रह्मास्त्र है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम होता है असंग, असंगता। वैसे देखा जाए तो ये असंगता ब्रह्म विद्या से जब आएगी ना, तब सचमुच में पूर्ण रूप से निर्भय हो पाएंगे। बाकी दूसरी कलाकारियों से जो संगता आएगी ना, ये कुछ समय के लिए हमें निर्भय बना सकती है। इसलिए हम जिस जगह पर है वहां से थोड़ा बहुत असंग होने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बहुत संसार के भोग पदार्थों का त्याग करके थोड़ी देर असंग रह के देख लेना चाहिए कि हम कहीं मर तो नहीं जाते हैं। तो थोड़ा शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, इनसे थोड़ा असंग होकर के देखे कि हम इनके बिना रह सकते हैं या नहीं। सच्ची बात तो यह है कि संसार के भोग पदार्थों का अस्तित्व हमारे सिवाय है ही नहीं, परंतु हम इतनी बड़ी मूर्खता करते हैं कि इनके बिना हमारा क्या होगा। तो ये बेचारे वेदांत के रहस्य को, वेदांत के सूत्रों को समझते नहीं हैं। ये कहने का मतलब कारण के बिना कार्य का क्या होगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु विचार करते कि कार्य के बिना कारण का क्या होगा, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। हाँ, इसलिए सच्ची बात कहे तो हम अपना महत्व नहीं समझते हैं। जिस दिन हमारा महत्व हम समझ जाएंगे, हम उसी समय कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ऐश्वर्य क्यों है, चाहता तू इसका भी इस है, तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू है नियंता चराचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तू पर चाह करके भ्रष्ट है। तन किस लिए है, चाहता तू आप माला माल है, सिके सभी जिससे बने तू वही महाटकसाल है। अरे तुम तो ऐसे हो, परंतु हम इसको राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर तो असंग होने पर ही सचमुच में जीव निहाल होता है। जब तक किसी न किसी का संग करेगा, पावको लो संगे मुदगर भी हनियते,
लोहे का संग करने के कारण अग्नि भी हथौड़े से पीटी जाती है। तो भाई जो जिसका संग करेगा तो निश्चित रूप से उनका रंग नहीं तो भी लक्षण कुछ न कुछ तो होगा ना। संग रंग से होत बिगारा, झटपट समलो करत सुधारा। जीवन को धन्य बनाना हो तो सबसे संग रहने की कला सीखो। क्योंकि जब यहाँ देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के लिए कह दिया गया तो बाकी तो स्वतः ही उनकी गिनती है क्या? नहीं है ना। हाँ, इसलिए साधक को बहुत अलर्ट रहना होता है, बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है। इस रहस्य को समझे बिना सचमुच में जीवन धन्य होता ही नहीं। इसलिए किसी सूत्र को तो सदा के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए। साधक सुनते ही उसी समय झटका लग जाना चाहिए कि बस हम इसी समय से असंग रहने का अभ्यास करेंगे। तो असंग रहने का अभ्यास करेंगे तभी तो सच्ची असंगता जीवन में जागृत होगी। पहले नाटक नहीं करेंगे तो यथार्थ थोड़े अनुभव समझ में आएगा। पहले सीमा पर जाने से पहले थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी होती है, या डायरेक्ट सीमा पर जाकर के भाई चलो AK-40 से उन पकड़ा दे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है गुरुदेव। क्या होता? ट्रेनिंग करनी पड़ती है पहले। हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग करनी होती है सचमुच में, तभी वह आगे निहाल कर पाता है। तो कम से कम साधकों को प्रतिदिन थोड़ा बहुत असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सके तो भी कम से कम 12 बजे तब तक भले बोलने से भी असंग हो जाना चाहिए। क्या करना बोल करके? जब बोलने से सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तो मुझे क्या करना बोल करके? तो कोशिश करके देखना ऐसा कौन सा शूरवीर जो 12 बजे तक बिना बोले रह सके। ऐसे ही समस्त इंद्रियों के बारे में समझ लेना चाहिए। तो कभी कभी संसार के भोग पदार्थों से थोड़ा असंग रह करके देखे कि हम इसके बिना मर जाते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता। थोड़ा निर्णय तो निकालना चाहिए ना। बावड़े होकर के, पागल होकर के भटक रहे एक तरह से, जैसे संसारी पामर पुरुष भटकते हैं ना, वैसे ही पता ही नहीं, ऊंचा ऊंट की तरह ऊंचा मुंह करके बस जा रहे पागलों की तरह। इसलिए सबसे असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पंच विषयों से असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इनसे यदि कोई असंग हो जाएगा तो बाकी की असंगता उनके जीवन में प्रतिष्ठित होने लग जाएगी। तो ये बड़ी विलक्षण बात होती है। हाँ, ज्यादा लड़ी झगड़ा हो जाए इतने भी असंग मत हो जाना। पता नहीं भाई किसके घर में क्या स्थिति होती है। और यदि थक सके तो जितना असंग रह सके उतना करना अभ्यास करना चाहिए। अपना पावर भी देख लेना चाहिए। शायद समझ में आ रहा होगा। आ रहा है गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। आ रहा ना, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर के ये पक्का है कि एक दिन ये सब छूटने वाला है, और इस बात को इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो जानता नहीं हो। तो अपन ये छोड़े, उससे पहले अपने को थोड़ा असंग रहने का अभ्यास कर लेना चाहिए। कभी कभी भोजन का त्याग करके भी, इसीलिए तो एकादशी आती कि कहीं ऐसी स्थिति हो जाए कि हम बिना भोजन के रहना पड़े तो रह सकते या नहीं। ये अभ्यास ही तो एक तरह से, तो हर विषय का त्याग करके अभ्यास करके देखना चाहिए कि हम असंग रह सकते हैं या नहीं। और जिन वस्तुओं में हमारी बहुत ही ज्यादा आसक्ति हो, जिनके पीछे हम पागल होकर के 24 घंटे भटकते, जिनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, वहां पर भी अच्छी तरह से अभ्यास करके देखना चाहिए कि हम उनसे असंग रह सकते हैं या नहीं। यदि ये कला सीख गए, समझ गए, ये कला जीवन में प्रतिष्ठित होने लग गई तो समझो सचमुच में आप विवेकी हो, सचमुच में आपका प्रमोशन हो गया, सचमुच में आप आगे बढ़ सकते हो, बढ़ रहे हो, बढ़ोगे, ये निश्चित बात है। और यदि ये जीवन में नहीं है, असंग किसी से नहीं रह सकते, अपने को तो जो भी सामने दिखाई दिया उनको ही खाने लग जाओ, उन्हीं के पीछे पागल होके भटकने लग जाओ, तो ऐसे बेवकूफ तो सचमुच में कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार तो बहुत दूर है, उनकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। ये तो सबसे ज्यादा स्पर्श विषय होता खतरनाक। इससे जो असंग रहने का अभ्यास कर लेता ना,
बाकी के विषय फिर इतने खतरनाक नहीं होते हैं। तो एक पहलवान को पछाड़ देता तो दुबले पतले व्यक्तियों की क्या औकात है। हाँ, इसलिए जो स्पर्श विषय से असंग नहीं रह सकता वह वेदांत विचार का 1% भी अधिकारी नहीं है, ये पक्की बात है। तो हालांकि निषिद्ध तो साधकों के जीवन में 1% भी नहीं होता, परंतु फिर भी विहित से ऊपर उठने का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा असंग रह सके या नहीं रह सके, ऐसा यदि करेंगे तो सचमुच में इसी से जो विवेक जागृत होगा ना, वह विवेक खरा विवेक होगा, पक्का विवेक होगा। और किसी को कोई शंका हो तो देख लो। किसी को कोई शंका नहीं? ये सत्संग सब सुन लेते परंतु फिर मैसेज कोई भी नहीं करते। हमने इतना अभ्यास किया, 1 घंटे असंग रहे, 2 घंटे रहे, 12 घंटे रहे, 24 घंटे रहे, इस वस्तु से हम इतना असंग रहे, ये कोई जानकारी देते ही नहीं। हम तो देखते भाई तो साक्षात ब्रह्म, इनको सबको ज्ञान हो गया। इनको तो अपन 1-2 मिनट की, 1-2 दिन की कहते तो 24 ही घंटे जीवन भर ही असंग रहते, तो फिर लिखेंगे क्यों? महाराज जी, असंगता और निर्लेपता में थोड़ा कितना फर्क है? असंगता और निर्लेपता में कितना अंतर है? हाँ, वैसे देखा जाए तो निर्लिप्त जो है ना, जैसे कमल का पत्ता जल के साथ रहते हुए भी वो जल से निर्लिप्त है, और रस्सी का जो सर्प है ना, रस्सी वो सर्प के दिखाई देते हुए भी रस्सी उस सर्प से असंग है। इस दृष्टि से विचार करके देख लेना। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना, हम अभ्यास कर रहे हैं, सचमुच में सच्ची निर्लिप्तता या सच्ची असंगता अभी जीवन में आई नहीं। वो तो ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ही सिद्ध होती है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात द्वैत का चिंता भाव हो जाता। वहां तो अणु मात्र भी द्वैत की सिद्धि नहीं रहती ना, द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो वह असंग हो तो भी किसे असंग हो, सब अपना ही तो स्वरूप है, फिर तो छोड़ू किसे, पकड़ू किसे। जैसे आकाश असंग होता है, तो आकाश की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। एकांत रहना असंगित है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी असंग है। मैं तो बिल्कुल 2 टीके संग हूँ, बाकी असंग हूँ। हाँ नहीं तो बिल्कुल है। कुल मिलाकर के मन से, वाणी से, शरीर से हम किन हो सकता, हम एकांत रह रहे तो कम से कम शरीर से तो असंग हो गए ना। शरीर से तो किसी का संग नहीं हो रहा, तो ये भी बहुत बड़ी बात हुई है ना। फिर यदि वाणी से असंग हो जाए तो और ऊंची बात, और मन से असंग हो जाए तो और ऊंची बात होती है। और मन, वाणी, शरीर का अत्यंता भाव निश्चय हो जाए, उसमें जो असंगता होती वो तो खरी होती, वो असलियत होती है। मन थोड़ा भटकता रहता। हाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो रही, फिर भी धन्यवाद है कि कम से कम शरीर से तो असंग हो रहे हैं ना। बाकी तो सभी चीज से असंग हो। कहते हैं ना, मन जावे तो जाने दो, दृढ़ कर राखो शरीर, क्यों नहीं खींचे कबाण को, कैसे छूटे तीर। तो मन को इनके हिसाब से करने दो। हम यदि एकांत में रह रहे तो बहुत सारे भोगों से, बहुत सारे कचरों से, तो गंदगी से तो हम बच ही रहे हैं, ये भी विशेष बात है। कृपा बनी रहे गुरुदेव की। हाँ बहुत धन्यवाद, बढ़िया। तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं।
शरीर से असंग रहना भी बहुत ऊंची बात होती है। ये भी हर किसी के वश की बात नहीं है। चलो, तो जो सुनाया उसका विशेष तरह से और मंथन करना, विचार करना और रहस्य को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि क्या सचमुच में बतलाना क्या चाहते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बताते हमारा वास्तव में रहस्य क्या है, क्या बतलाना चाहते, ये तो अभी हर किसी के समझ में आएगा ही नहीं। ये सारी प्रक्रियाएं बताते कि तुम ऐसा करोगे तो सचमुच में हम क्या बताना चाहते हैं उसको जानने की थोड़ी बहुत आपके भीतर समझ जागृत हो जाएगी, वरना कल्प कल्पांतर तक भी हम जो बतलाना चाहते हैं वो रहस्य समझ में आएगा ही नहीं। ये तो अभी तैयारी चल रही है, आप में योग्यता जागृत हो कि ऐसी समझ आ जाए तो सचमुच में हम इस रहस्य को समझ पाएंगे। इसीलिए ये जो कक्षा है केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, ये समझो एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर है। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती, संतों के सानिध्य में कैसे रहना चाहिए, कैसे हम साधन संपन्न हो पाते हैं, कैसे दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता, उनके व्यवहारिक जो सूत्र होते हैं वही बताए जाते हैं। तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले पहले की सारी क्रिया चेष्टाओं का चिंतन मनन किया करवाया जाता। और यदि किसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर उसे फालतू के कचरे में न पड़ करके केवल और केवल मात्र गुरुदेव के चरण कमल में अपने आप को मनवाणी से शरीर से पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। फिर उनके निर्देशानुसार ब्रह्म विचार ही करना चाहिए। तो देखना देखिए, कभी कल शायद पहुंच भी सकते हैं कि संसार से जिसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब आ गया, 10% विरक्त है या 20% है, 50% है, 50 से आगे बताने वाले तो थोड़ी विशेष कक्षा के होंगे, और जो 90% होंगे वो तो उत्तम जिज्ञासु के नजदीक है, और जो 10-5% पर ही अटक जाएंगे वो तो बड़े महापुरुष, उनके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु ये भी पक्की बात, अपनी असलियत कौन बताना चाहे। हाँ, किसी को भी कह दे तो सवाल ही नहीं है। वो बोले ये ऐसा जरूर बताएंगे कि हम तो ऐसे विरक्त, परंतु कचरे की ओर कितनी प्रवृत्ति, ये नहीं कहेंगे। वो जो अच्छा होगा ना अपने से उनका तो बखान करेंगे, परंतु अपनी गलत प्रवृत्ति उसके लिए नहीं कहेंगे। सद्गुणों का बखान जरूर कर देंगे। हाँ शिवोहम, दर्द बताएंगे तब तो दवा मिलेगी। हाँ, दवा तभी मिलेगी। बताने का मतलब वो सचमुच में श्रद्धावान है, तर्क नहीं कर रहा, वास्तव में उसे जो पूछा जा रहा बता रहे हैं, और उसमें भी छल कपट नहीं कर रहे, ज्यों का त्यों वर्णन कर रहे हैं। अभी तो प्योर दवा मिलेगी, सही और ठीक होंगे। वैसे दवा के अधिकारी तभी होते हैं कि सचमुच में झूठ कपट का आश्रय न लेकर के सचमुच में हम संसार में कितनी आसक्त है, कितने विरक्त है, कितने हम श्रद्धावान है, कितने जिज्ञासु है। शिवम शिवम गुरुदेव सत्यवाणी। क्या होता है कि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं ना, उनको कहते कि ये नहीं करना, तो वो सिद्ध करके बताते कि आप जो करें हम उससे भी आगे, हम खंडन करके बता देते कि हम इतने पावरफुल है। नहीं कैसे करे, करके बताते हैं वो। उनको मना करें कि रास्ते नहीं जाना तो उस रास्ते ही जाएंगे। किसने का ये गलत रास्ता, फिर वो नुकसान में रहेंगे गुरुदेव। परंतु ज्ञानी भी तो बहुत बड़े हो जाते हैं, गुरुदेव का खंडन कर देते कि गुरुदेव जो कहते उसे भी हम तो आगे हैं। अरे मगर गुरुदेव बता रहे दिल्ली पूर्व में नो पश्चिम जाकर दिल्ली कहाँ पहुंचेगा वो तो, और पहुंचेगा। चलो, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होना चाहिए ना। मनोरंजन क्या होना चाहिए, वो तो हम तो हकीकत ही कहते, सत्य बात तो ये है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव किया होता ना।
वो तो क्या होता है कि साधक तो देखते हैं हम गुरु जी की चोटी कतरे, परंतु गुरु जी कितने खतरनाक वो समझते ही नहीं है। चलो ठीक, फिर करते रहो चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। श्री गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श गुरुदेव। शिवोहम। आवाज बंद कर दिया करो, पीछे देखा करो, क्या जो काट दिया करो। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। सरकार ऊपर लेके प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के बहुत शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। ठीक, शिवोहम।